आइए हनुमंत जी विराजिए, कथा करूं मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो, विराजिए पवन कुमार। बिल्कुल यही कहते थे। एक महात्मा जी जब बड़ी अच्छी कथा करते थे ना, तो जब भी वो कथा स्थल पर आते, व्यासपीठ पर बैठते, तो व्यासपीठ पर बैठते ही सबसे पहले वो बोलते, हनुमान जी को निमंत्रण देते, गादी धरते कि हनुमान जी आइए ना, विराजिए ना। बड़ी सुंदर कथा कहते थे। सब लोग झूम उठते थे। और वहां पर एक वकील जी भी जाया करते थे कथा सुनने के लिए। आज वकील जी ने पूछ लिया, कथा समापन हुई, वकील जी ने कहा कि महाराज जी एक चर्चा करनी है आपसे। आप बहुत अच्छी कथा कहते हैं, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आती। आप प्रतिदिन एक ही वाक्य बोलते हैं शुरू में, क्या आइए हनुमंत जी विराजिए। तो जब आप ये वाक्य बोलते हैं तो क्या हनुमान जी आते हैं? महात्मा जी कहने लगे, हाँ भैया ऐसा मेरा भाव है, हनुमान जी जरूर आते हैं, ऐसा मेरा अपना भाव है। नहीं नहीं, आपके भाव की बात नहीं है, बात केवल ये है कि आप सिद्ध करिए ना कि क्या आते हैं। आप प्रतिदिन 1000 लोगों के बीच में ये बात करते हैं, आप बताइए क्या आते हैं। वो कहने लगे, भैया मुझे इसका कुछ नहीं पता, मेरे भाव में वह आते हैं, भगवान हनुमान जी वहां पर पहुंचते हैं। कहते ऐसे कैसे हो गया कि आपके भाव में? आपके भाव की बात नहीं, आप सिद्ध करके बताइए। कह लगे, मुझे सिद्ध कुछ नहीं करना, आपको कथा सुननी है सुनिए, नहीं सुननी ना सुनिए, आप आइए ना आइए, मुझे सिद्ध कुछ नहीं करना है, मैं अपने भाव से चलता हूं। कह लगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। कैसे नहीं आपको सिद्ध करना? आपको बताना पड़ेगा। आप दूर दूर तक लोगों को कथा सुनाते हैं, दूर दूर तक लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अब महात्मा जी विचार करने लगे कि अब क्या होगा। तो उन्होंने कहा, ठीक है, अगर सिद्ध ही करना है तो फिर मैं कल सुबह सिद्ध करूंगा। कहते कल क्यों, आज क्यों नहीं? कहते भैया आज तो कथा समापन हुई, आप ऐसा कीजिए, आप ये गादी जो है ये इसको अपने घर में ले जाइए। कहने लगे, इस गादी में हो सकता है आपने कुछ किया हो? कहने लगे, छोड़िए ना, आप अपने घर से गादी लेके आना। कल सुबह जब कथा प्रारंभ होगी, आप अपने घर से गादी लेकर के आना। यहां पर मैं कहूंगा गादी को विछा करके आइए, हनुमंत जी विराजिए। भगवान आएंगे, विराज जाएंगे। मैं आपको कहूंगा कि गादी उठाओ। यदि आपने उस गादी को उठा लिया तो हम सब लोग मान जाएंगे कि भगवान नहीं आए हैं। मगर यदि आपने गादी को ना उठा पाए तो यह सिद्ध हो जाएगा कि भगवान विराजमान है। कहने लगा, ठीक है, पर कहने लगे पहले शर्त बना लो कि अगर भगवान आए, आपने गादी को ना उठाया तो क्या होगा? कहने लगे, प्रभु अगर गादी को ना उठाया गया तो मैं अपनी वकालत छोड़ करके आपका सेवक बन जाऊंगा। और महात्मा जी कहने लगे, अगर गादी आपसे उठ गई तो मैं कथा करना छोड़ दूंगा और आपका मुनीम बन जाऊंगा। अब ये बात जंगल की आग की तरह दूर दूर तक गांव में फैल गई। लोग तमाशा देखने के लिए तैयार हो गए। रात भर, पूरी रात महात्मा जी भगवान से प्रार्थना करते रहे कि हे प्रभु अब लाज रखना, हे प्रभु अब लाज रखना। हो सकता है भगवान कहने लगे, मैं तो अल्पज्ञ हूं, मुझे तो कुछ आता नहीं है, अब आपके आते, अब आपका भरोसा। अगले दिन सुबह लोग तमाशा देखने के लिए आए। क्या करने के लिए आए? तमाशा देखने के लिए। जो कभी नहीं आया था वो भी उस स्थल पर पहुंच गया। और फिर क्या हुआ? महात्मा जी अपनी आंखों को नीचा करके बैठे हुए थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। क्या कि पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। उनके मन में बार बार आ रहा है, भगवान लाज रखना, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हारी लाज जाएगी प्रभु, आप अपनी लाज को बचाना। और हुआ क्या? वकील साहब को आवाज लगाई गई, आइए वकील जी। वकील जी ने गादी पकड़ाई, महात्मा जी ने गादी को रखा और कहने लगे, आइए हनुमंत जी विराजिए। आंखों से अश्रु बह रहे हैं। कथा करूं मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो, विराजिए पवन कुमार। कह दिया,
मस्तक को झुकाया, कहने लगे आइए महाराज जी उठाइए। अब पता नहीं मन में ये हो रहा, अब भी पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। वकील साहब आगे आए, झटका लगा, पीछे हट गए, फिर आगे आए, फिर झटका लगा, पीछे हट गए, फिर आगे आए, फिर झटका लगा, जोर से नीचे गिर गए और उस करके आकर के महात्मा जी के चरण पकड़ लिए। कह लगे महात्मा जी मुझसे भूल हो गई, आप कहते हैं कि गादी को हाथ लगाऊं, हनुमान जी को शायद ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने चरण भी स्पर्श नहीं करने दे रहे, मुझे आगे आने ही नहीं दे रहे, बढ़ने ही नहीं दे रहे, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो भैया भगवान के ऊपर आपके विश्वास की बात है, आप जितना विश्वास करेंगे, बिन विश्वास भक्ति नहीं, देव बिन द्रवहु न राम, राम कृपा बिन सपने हो, जीव न लेहु विषय राम। भाव के साथ भगवान प्रकट हो जाते हैं, भाव के साथ भगवान प्रकट हो जाते हैं। कह दीजिए जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।